नमस्कार, मैं रविश कुमार। जाति को लेकर रैली नहीं होनी चाहिए तो जात के नाम पर जो संगठन बने हैं उनका क्या होना चाहिए। चारों तरफ से जब हमारे नेता भारत को 21वीं सदी में ठेल देने का वादा कर रहे हैं तो क्या वो यह भी दावा करने की स्थिति में हैं कि जाति उनके साथ इस 21वीं सदी में नहीं जा रही है। ऐसा क्यों होता है कि 21वीं सदी वाले ये नेता अपनी जात का पहचान का मसला ये उछलवाते रहते हैं। क्या राजनीतिक दल जातिगत संगठनों का काम नहीं कर रहे हैं? चंद अपवादों को छोड़ दीजिए तो टिकट देने से लेकर मुख्यमंत्री बनाने तक सब जात के हिसाब से होता है। आए दिन आप ब्राह्मण महासभा, जाट महासभा, जाटो महासभा, कुर्मी महासभा, वैश्य महासभा की बैठकों की खबरें पढ़ते रहते हैं। अखबारों के पहले पन्ने पर खाप में फरमान देने की खबरें पढ़ते हैं तो चौथे पन्ने के कोने में युवक युवतियों के परिचय सम्मेलन की खबरें होती हैं। जात के नाम पर इन संगठनों की जरूरत क्यों है? हैसियत साबित करने के लिए, सरकारी संसाधनों में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए, कर्मकांड या जाति स्वाभिमान का गौरव गान करने के लिए? किस लिए इनकी जरूरत है जब आप एक नागरिक के नाते संविधान या सरकार से सब हासिल कर सकते हैं? नागरिक अधिकार के रहते हमें जाति का अधिकार क्यों चाहिए? जाति के नाम पर राजनीतिक गोलबंदी का इसी हिंदुस्तान में शानदार इतिहास भी रहा है। जात के नाम पर बने संगठनों ने लोकतंत्र को आधुनिक भी बनाया है, लेकिन जब 21वीं सदी की 13वीं चल रही है तब इनकी जरूरत क्या वैसी रह गई है? क्या ब्राह्मण महासभा और जाटो महासभा के संगठन की जरूरत को आप एक ही चश्मे से देखेंगे? क्षत्रिय महासभा, वैश्य महासभा, कायस्थ महासभा जैसे संगठन क्या एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, संविधान के खिलाफ नहीं है? जातिगत भेदभाव और पहचान को कम करने में इनकी क्या भूमिका है? क्या इनकी मौजूदगी राजनीति को और जातिवादी बनाती है? क्यों हम अपनी जाति का गौरव गान चाहते हैं? क्यों हम अपनी अपनी जात के नाम पर संगठन या गोलबंदी चाहते हैं? हम यानी हम लोग आज बात करेंगे। हमारे साथ युद्धवीर सिंह जी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप ऑल इंडिया जाट महासभा के। MR शर्मा मांगेराम शर्मा जी, आप चेयरमैन हैं वर्ल्ड ब्राह्मण फेडरेशन के। सत्यनारायण पोद्दार साहब हैं, आप महासचिव हैं अखिल भारतीय वैश्य पोद्दार महासभा। उदित राज साहब हैं, आपने एक SC/ST कॉन्फेडरेशन बनाया था जो कर्मचारी हैं उनके अधिकारों के लिए, दलित लेखक हैं, आपकी अपनी राजनीतिक गतिविधियां भी रही हैं। और महेंद्र सिंह तंवर साहब हैं, आप नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट हैं अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के। हाँ मांगेराम जी, हम आपसे ही शुरू करना चाहते हैं कि एक ब्राह्मण को, वो एक नागरिक भी है देश में, उसको कोई भी समस्या है तो थाने से लेकर स्कूल, स्कूल से लेकर नेता, नेता से लेकर संसद तक जा सकता है। उसको ब्राह्मण महासभा की क्यों जरूरत है? उसे जरूरत है या ब्राह्मण महासभा को अपनी जरूरत है? वास्तविकता यह है कि ब्राह्मण सभा का नारा शुरू प्रारंभ से है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इस विश्व में या इस भारत देश में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो और सब अग्रणी भूमिका प्रतिपादित। इसके लिए संविधान का प्रावधान है, लोकतंत्र है कि सब सुखी हों, हम ऐसा नियम कानून बनाएं। संविधान पर यदि ये राजनीतिक आज के चलते तो ऐसी भावना न आती कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को राष्ट्रपति बनने के लिए नॉमिनेट करने की बात उठी और 101 MPs ने, मैं उनके नाम क्या गिनाऊं, उन्होंने नारा दिया कि ब्राह्मण राष्ट्रपति नहीं हो सकता। हमने कहा ब्राह्मण राष्ट्रपति कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य नहीं होता, वो राष्ट्रपति होता है देश का। तो ये बात अब एक नागरिक या तटस्थ संगठन के जरिए भी कह सकते थे आप। ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष के नाते या एक ब्राह्मण होने के नाते आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों व्यक्त? जो अत्यधिक वंचित थे उनका उत्थान करना ये ब्राह्मण सभाओं का मुख्य उद्देश्य रहा है। यदि ब्राह्मण राम को, जो क्षत्रिय थे, उनको भगवान के रूप में माना, ये कृष्ण यदुवंशी थे, उनको भगवान के रूप में माना, और इतिहास और नहीं जाना चाहता, इस तरह के मिथक और इतिहास गढ़े जाते हैं इनका। मैं कह रहा हूं कि आज 21वीं सदी में इन लोगों को, इनमें से अगर कोई ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण महासभा की जरूरत क्या है? जरूरत है अभी इसलिए आवश्यकता है कि अभी पिछले दिनों क्षत्रिय सभा, ब्राह्मण महासभा, वैश्य सभा और सब ने मिलकर के एक आरक्षण के विरोध, जातिवादी आरक्षण जो संविधान के अंतर्गत नहीं आता था,
संविधान समीक्षा आयोग की रिपोर्ट पढ़िए आप। हाँ हाँ। एवरीबॉडी इस देश में, एवरीबॉडी हैज ए राइट टू वोट और राइट टू स्टैंड इन इलेक्शन। हर व्यक्ति का चुनाव में खड़े होने का अधिकार है, लेकिन भारतवर्ष में 25 करोड़ से अधिक मतदाताओं को चुनाव में खड़े होने का आप ये अधिकार कह नहीं रहे हैं है। कि आरक्षण के खिलाफ आपकी जरूरत है सबकी- और कोई आपकी भूमिका नहीं सबकी है। जरूरत है।